शिव गुरु की चर्चा में कुछ लोग इसमें अनजान भी आए होंगे, जो पहली बार कोई लेकर आया होगा। उनके मन में जिज्ञासा उठता है कि आखिर शिव जी के मंदिर है, शिव की पूजा हम लोग करते हैं, आखिर काहे शिव गुरु की चर्चा हम लोग करें। थोड़ा सा इको हटा दीजिए, बंद प्लेन कर दीजिए। तो धीरे धीरे ठीक है, थोड़ा सा खाली साउंड हल्का दे दीजिएगा। तो धीरे धीरे हम लोग भी जब शिव को अपना गुरु बनाए तो शुरुआत के दौर में लगता था, चाहे लोग कहता है कि शिव जी के गुरु काहे बनाए, वो तो भगवान है। और साहब ने कहा कि किताब में लिखी हुई बात है कि शिव जगत के गुरु हैं। साहब बाद में बोले कि किताब में पढ़ा कि शिव गुरु हैं, लेकिन उन्होंने तो श्मशान में एक जगह ठगे जाने के बाद एक शर्त रखे थे कि सब गुरु ने कहा कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं। तब उन्होंने शुरू किया शिव गुरु की चर्चा। किताब में साहब लिखे हैं, आओ चले शिव की ओर में लिखे हैं कि जनमानस में इसका प्रचार प्रसार होगा कैसे। तो एक एक व्यक्ति को बताना होगा कि शिव गुरु हैं। इसी में परिणाम भी छुपा है। जब बताना शुरू कीजिएगा तो यहाँ फायदा होगा, और नहीं बताइएगा तो खाली आप नमः शिवाय कर लीजिएगा घर में बैठ के, और बैठ के खाली दया मांग लीजिएगा, तो रिजल्ट सुंदर नहीं आएगा। सुंदर रिजल्ट लाना होगा आपको, तो इनकी गप भी करना होगा, लोगों को बताना होगा कि शिव गुरु है। और गुरु कैसे शिष्य को, गुरु कोई भी गुरु आएगा, शरीर में ही गुरु आए हैं, तो उनका विषय होता है कि कैसे आप उनका चेला बनेंगे। एक कहानी सुनिए, साहब ने एक कहानी हम लोग को कहे थे कि एक आदमी गांव में रहता था, तो उसको लोग पीट दिया। तो पहले के लोग तलवार सीखते थे, तो गया गुस्सा में अपने गुरु, एक जो तलवार सिखलाते थे, उनसे कहा कि हमको तलवार सिखाइए, तो हमको बदला लेना है। तो जो तलवार सिखलाता था वो बोला कि मेरे पास कुछ शर्त है, अगर शर्त में तुम बंधेगा तो हम बताएंगे। बोले कि ठीक है, ऐसे मैं सबको सिखलाता हूँ 6 महीना में, लेकिन तू बहुत जल्दी में हो तो तुमको सिखाएंगे 12 महीना में, मंजूर है? ऐसे बोले कि ऐसे मैं सबको सिखलाता हूँ 6 महीना में, लेकिन तू बहुत जरूरी में आया हो तो तुमको सिखाएंगे 12 महीना में, कबूल है? कहा कि जी। और सुनो, जहाँ हम तलवार सिखलाते हैं वहाँ कभी तुमको नहीं जाना है, मंजूर है? तो बोला जी। जिस घर में तलवार रखा है उस घर में तुमको जाना भी नहीं है। तब बोला कि तब हम क्या करें? तब गुरु ने कहा, झाड़ू लो, घर बहारो, पोछा लगाओ, और मेरा खाना बनाकर तुम खिलाओ। तो कहा कि ठीक है। अब बेचारा क्या करे, सीखने तो गया था, सिखलाने वाला वो एक व्यक्ति था। कोई आदमी तलवार सीखने गया है, उसको कहिएगा झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ। अब क्या किया कि वो झाड़ू लगाने लगा, रोटी पकाने लगा। समय बीतते गया, बहुत करीब समय आ गया, उसको लगा कि हम ठगा गए। क्या कि हम आए थे तलवार सीखने, गुरु ने कहा कि हाथ में तलवार तुमको पकड़ना भी नहीं है। एक दिन रोटी पका रहा था, उधर से गुरु आया ना, लकड़ी के तलवार से एक तलवार मारा। बेचारा रोटी पका रहा था, अब क्या करे, चौकन्ना हो गया। झाड़ू लगाता था, गुरु आता था, एक तलवार मारता था लकड़ी के तलवार से। अभी क्या करे, चौगा पर रोटी पकाने लगा, एकदम नाचते रहता था कि गुरु मार नहीं दे। जैसे 12 महीना पूरा हुआ, क्या गुरु ने कहा कि चलो अब फील्ड में चलो, उतरो मैदान में, और सबको हरा दिया। उसी का नाम हुआ सुजुकी। बताइए, कभी तलवार नहीं पकड़ा, यानी गुरु उसको चौकन्ना पहले कर दिया,
तलवार चलाना महत्वपूर्ण नहीं है, बचना महत्वपूर्ण है। और इतना चौकन्ना हो गया, और रोटी पकाता था तो नाचते रहता था कि गुरु हमको तलवार से मार नहीं दे। तो देखिए चेला बनाया कि नहीं बनाया। हम लोग को आदेश मिला कि जाओ अपने गुरु से दया मांगो, यही ना आदेश मिला है। तो आप कहिएगा कि इतना कहने से क्या, इतना ही कहने से आपके गुरु शिव हो जाएंगे। इतना ही ना कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। देखिए बहुत लाइन छोटा है लेकिन बहुत गंभीर है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हम लोग यहाँ आए हैं तो जिसका जो चप्पल है, अगर बारिश होगा तो हम पहले ही सोच रहे थे, आए थे तो बादल था, सही बता रहा। हम आए थे तो सोच रहे थे कि पिछला बार एगो शिव चर्चा में हम आए थे ना, तो मेरा जूता जो था पानी के चलते वो नली में चला गया था, सही में गया था। तो हम सोच रहे हैं कि कहाँ रखे हैं, तो वहाँ रखे हैं, अभी रखे। तो देखिए जिसका जो अपना होता है ना, तो उसके लिए आदमी देखते रहता है, देखता है कि नहीं। आप बच्चा को लेकर आए हैं तो बच्चा कहीं भी जाएगा तो आपका ध्यान बच्चा पर जाएगा कि अपना बच्चा ना, अपना कुछ भुला जाता है, गुम हो जाता है। जैसे आप यहाँ शिव चर्चा में आई हैं, अगर 1000 रुपया गिर जाए तो रात में आदमी खाना नहीं खाता है, नहीं पता है। लेकिन बगल वाला कहेगा कर का हुआ 1000 रुपया ना गया। लेकिन जिसका अपना जाता है उसको दर्द होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। शिव चर्चा में साहब ने कहा कि जैसे बेटा को अपना समझते हो, घर के अपना समझते हो, महादेव को भी अपना अपना। एगो शिव चर्चा में साहब बोले हैं झारखंड की चर्चा में कि एगो चप्पल होता, हवाई चप्पल, तो कभी कभी देखिएगा ना उसका चप्पल का पीछे का भाग एकदम खत्म हो जाता है ना, उसमें कभी कभी छेद भी हो जाता है। तभी आदमी रखता है, जानते हैं काहेला, कि पैर धोने के लिए काम हो देगा। साहब ने कहा कि आदमी सोचा कि अगले महीना में पेमेंट होगा तो एगो चप्पल खरीद लेते, अभी इसी चप्पल से काम करें। लेकिन वो भी चप्पल आपका चोरी होगा तो दुख होता है कि नहीं होता है। वैसा ही अगर आप महादेव के लिए जिंदा हैं, जैसे आप अभी घर के लिए जिंदा हैं, जैसे यहाँ से जाइएगा आप घर भागिएगा, आपका बेटा है, आपके पति है, हो सकता है कोई जानवर पालता है, उसका जानवर है, गाय कोई रखता है, सब अपना है। आपको कोई कितना भी समझाएगा आप नहीं मानिएगा। शिव चर्चा में जिस दिन मन समझ गया कि जैसे बेटा मेरा अपना है और महादेव भी मेरे अपने हैं, तो चमत्कार हो जाए कि नहीं। लेकिन हम लोग के जितना घर से मुहब्बत है, क्या मुहब्बत है महादेव से, इसमें बैठे लोग बताइए। जितना आपको घर से प्यार है उतना महादेव से है नहीं है। हाथ उठाने से काम नहीं है जी। देखिए घर हम लोग बनाते हैं ना, तो 50 लाख 1 करोड़ भी लगा देंगे, और कोई बगल में महादेव का मंदिर बनाएगा और आपके पास आएगा कि हम एगो शिव जी का मंदिर बना रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि अभी अभी तो हम पैसा से घर बना लिए ना। माने आप 50 लाख लगा दिए घर में और 5000 मंदिर में देने में सोचते हैं कि दे कि नहीं दे, और बोली में तो बोलते हैं। हम एक जगह शिव चर्चा में गए थे, छोटा प्रोग्राम था घर में, तो हम पूछे गुरु बहन से, तो बोली ना कि भैया हमको महादेव के अलावा कोई आजकल दिखाई नहीं देता। तो हम पूछा कि हो सकता है, तो हम पूछे उनसे कि एक बात बताइए कि आपके घर में बच्चा पढ़ता है, तो बोले जी डीएवी में मेरा बच्चा पढ़ता है। सुनिएगा वो हम क्या उससे पूछे। हमने कहा कि मान लिया जाए कि महीना का अंतिम तिथि है और स्कूल का फी देना है आपको,
और घर में 1000 रुपया है, बेटा भी अपना है और महादेव भी अपना है। तो आप उसी समय को आएगा, उसी दिन आएगा कि हम एक शिव जी का मंदिर बना रहे हैं बहन जी, हमको 1000 रुपया दीजिए। तो और घर में 1000 रुपया, आज ही बच्चा को फी देना है। आप क्या कीजिएगा, बेटा को फी दीजिएगा कि मंदिर के नाम पर दीजिएगा? चुप हो गई, हमें कभी नहीं मंदिर के नाम पर दीजिएगा। कहा है कि बेटा अपना है, मन बुझा है, शिव अपना ही मन नहीं बुझा है। और बोली में तो बोल देते हैं शिव अपना है, मन नहीं बुझा है, लेकिन बेटा अपना है, मन तो बुझा है। घर अपना है, मन बुझा है। कान का आपकी जो सोना का है झुमका, अगर ये वो गिर जाए तो आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, रात में खाना छोड़ दीजिएगा। अपना है। साहब ने कहा कि जिस दिन ही मन में बूझेगा कि शिव भी मेरे अपने हैं, घर भी मेरा अपना है, तो गीता का सार है ना, दीवार पर लिखा रहता है कि तू मेरे लिए खर्च करके देख, तुझे कुबेर नहीं बना दिया तो कहना, तू मेरे लिए बात सुनकर देख, तुझे मूलवान नहीं बना दिया तो कहना। शिव चर्चा में जो लोग शिव चर्चा करते हैं शुरू के टाइम में, उनको क्या क्या लोग नहीं बोलता है। अरे हम लोग तो पीछे का है, सबसे आगे तो साहब शिव चर्चा शुरू किए। साहब जब शिव चर्चा शुरू किए तो उनके पिताजी खुश नहीं थे। काहला खुश रहेंगे, एक अफसर का बेटा, पिताजी उनके बड़े ओहदा पर शिव चर्चा करने जाते थे तो लगता था कि बताइए क्या कर रहे हैं, लेकिन साहब नहीं माने और आज साहब घर घर में पूजा गए कि नहीं पूजा गए। तो हम लोग को शर्म बेच दीजिए, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आहे भरते थे। मैंने मीरा की तरह हो जाइए कि मीरा को शर्म खत्म हो गया था जब गली में नाचना शुरू कर दी थी। आपको तो नाचना भी नहीं है, आपको मन को नचाना है कि मेरे गुरु आपके भी हो जाते, मेरे गुरु इनके भी हो जाते। इसी पूर्वजन से हम लोग शिव चर्चा करते चलते हैं। और शुरुआत का दौर होता है, किसी को खाली बताइए कि शिव को गुरु बनाइए, वो बना लेगा। धीरे 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 महादेव उनको समझा देते हैं। जैसे हम लोग बचपन में जो पढ़ते थे मनोहर पोथी पढ़ते थे, तो मनोहर पोथी में हम लोग मनोहर पोथी समझते हैं, उसमें क होता है और कबूतर होता है। कबूतर देख के क याद होता है और खरगोश देख के ख याद होता है। पढ़े हैं ना हम लोग। तो शुरू में मनोहर पोथी बच्चा को दीजिए, मैंने पतला पुस्तक दीजिए। अगर उसको मोटा पुस्तक दे दिया तो पढ़ेगा, तो पतला दिया जाता है। तो शुरू के दौर में साहब ने कहा कि समझाओ कि आप पहले शिव को गुरु बनाइए, फिर धीरे धीरे उसको सूत्र बताइए। एकाएक बता दीजिएगा तो दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि शिव को आप गुरु बनाइए, बनाइएगा। अब क्या करना है महादेव समझा देंगे। समझा देंगे कि नहीं समझा देंगे? तो प्रथम सूत्र में दया मांगना है, और दूसरा सूत्र क्या है? शिव गुरु की चर्चा हम लोग को करना है। अब पूछिए कि चर्चा करने से क्या फायदा होता है? तो जो भाई बहन शिव गुरु की चर्चा करते हैं ना, उनका घर में तरक्की होने लगता है। होता? अगर नहीं होता तो हम लोग कहीं नहीं जाते। सारे लोग शिव चर्चा में जो लोग चलते हैं अपना घर से खर्चा करके चलते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते। अगर कोई लेते हो तो अलग बात है। हम लोग जब से शिव को गुरु शिव चर्चा में चले हैं, किसी से हम लोग पैसा ठगे नहीं है। अपना से जाइए, अपना काम कीजिए। तो चर्चा करने से क्या फायदा हुआ? और चर्चा काहे कीजिएगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो मेरे मन में भारी लगता है, जिसे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका हम गप रोज करते हैं कि नहीं करते? अब क्या हुआ कि आप ही आदमी थे जो कहीं बैठ के झूठ सच बोलते थे। आप ही हैं जो कोई आता है शुरू हो जाते हैं, भैया शिव को गुरु बनाइए ना। हुआ कि नहीं हुआ? एक आप ही थे जो हाय हाय करते थे, और एक आप ही हैं कि शिव की बात करना शुरू किए कि नहीं किए?
तो साहब ने कहा कि जगत के आकर्षण में जो आदमी रहता है उसका गुरु जब शिव होने लगता है तो बात शिव चर्चा का शुरू कर देता है। हम लोग कहीं जाएंगे ना तो शुरू हो जाते हैं, तो जब शुरू हो जाइएगा तो कुछ आदमी कहा आ गया पागल लोग, सावधान हो जाइए। नहीं कहता यह बकेगा कि शिव गुरु है। मेरे घर में एक दिन 3 आदमी आए थे रात्रि में। 2 लोग बोले कि शिव चर्चा सुनाइए, एक आदमी का मन नहीं था। सही बात है, एक आदमी का मन नहीं था और 2 आदमी का मन था कि क्या करें। घड़ी का ठंडा का समय था, 11 घड़ी में बज रही थी 11, तो चर्चा शुरू